व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयु सदैव जो है वो मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकती है। जागरूक समाज को होना होगा कि आखिर इन बच्चों के बीच हम किस तरीके से आत्मबल बढ़ाने का काम करें। इनका इस तरह से एक एक कारवां जुड़ता जाएगा तो यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा और इन बच्चों को यह भावना उनमें पैदा होगी कि हम भी समाज से जुड़े। समाज में अच्छे लोग हैं इसलिए समाज टिका हुआ है, बुरे कम में अच्छे ज़्यादा हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। इतिहास साक्षी रहा है कि महाभारत कालीन दानवीर कर्ण, जिन्हें मृत्यु उपरांत उनकी मां कुंती ने स्वीकार किया था, भले ही दानवीर कर्ण को यह मालूम नहीं था कि उनका जन्मदाता कौन है, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी मां कुंती ने उन्हें स्वीकार किया है। लेकिन जरा आप कभी सोच पाए हैं कि धरती पर आजकल के बदलते सामाजिक परिवेश में ऐसे भी अनाथ बच्चे हैं जिन्हें उनके जन्म के बारे में मालूम नहीं है कि आखिर उनका जन्म कब, कैसे और कहां हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बात हम नालंदा की कर रहे हैं। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित बालगृह यानी अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके जन्म के बारे में मालूम नहीं है कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ है, कहां हुआ है और किस स्थान पे हुआ है। उन्हें पर्व त्योहार की खुशियां नहीं मालूम होती है कि आखिर पर्व की खुशियां क्या होती है, त्योहार की खुशियां क्या होती है और परिवार की खुशियां क्या होती है। लेकिन जब उन अनाथ बच्चों के बीच कोई जज खुशियां लेकर पहुंचता है तो उनकी चेहरों पर मुस्कान छा जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की। दीपावली की खुशियां उन अनाथ बच्चों के संग बांटने पहुंचे जब उन बच्चों को यह भावना हो जाता है कि उनका इस धरती पर कोई नहीं है, लेकिन माता पिता सा प्यार देकर उनके बीच जब मिठाई खिलाकर उन्हें इस दीपावली में पटाखे और खिलौने देकर उन्हें यह आत्मविश्वास दिलाते हैं कि नहीं, अभी भी समाज में कोई न कोई है जो उनका सेवा करेगा। आज नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्याय दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र समेत नालंदा जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार, जिला बाल कल्याण कई वरिष्ठ पत्रकार अनाथ आश्रम पहुंचे और वहां दीपावली की खुशियां मनाए। जी हां, अनाथ बच्चों के बीच मिठाई बांटकर उन्हें खिलाया। इतना ही नहीं, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जज और वरिष्ठ पत्रकार इन अनाथ बच्चों के बीच दीपावली की खुशियां मना रहे हैं और बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। इस मौके पर जज समेत वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि समाज को चाहिए एवं समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग को यह चाहिए कि अपनी खुशियों का कुछ हिस्सा बांटकर इनके बीच लाया जाए ताकि इनका भी जीवन बेहतर हो सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आइए क्या कुछ कहा है वरिष्ठ पत्रकार और जज ने, वो खुद आप सुनिए। मेरा शुरू से यह मानना रहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा और समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयु सदैव जो है वो मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसा समाज होगा वैसे बच्चे होंगे, जैसा खेत होगा वैसा फसल होगा। लेकिन खेत जहाँ अगर बंजर है, उर्वरा शक्ति उसमें डाल करके उसको उपजाऊ बना करके जिस तरह से हम फसल अच्छा उपजा लेते हैं, उसी तरह से हमको खुद को, समाज को ऐसा बनाना होगा कि बच्चे हमारे जो है इसमें से निकले तो वो समाज के लिए वट वृक्ष के रूप में वो विकसित हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बाल गृह में ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है। कहीं ये झाड़ी में फेंक दिए गए मिले हैं, कहीं हॉस्पिटल के गेट पे मिले हैं, कहीं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में मिले हैं। तो हम जो शुरू में इतिहास बताया आपको कि एक ऐसे बच्चे, महाभारत में कर्ण की चर्चा आती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात कुंती उसके सामने आ जाती है कि मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन इनका भविष्य अधर में है कि इनको ऐसी कुंती सामने आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो हम ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के भरोसे केवल नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार भले इनके लालन पालन के लिए पैसे दे रही है,
लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आत्मबल, इनका मानसिक विकास के लिए हमें समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और इनके विकास के लिए हमें सहयोग करना होगा। इनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करनी होगी, तभी जाकर ये बच्चे जो है ये विकास इनका सही रूप से मानसिक शारीरिक हो पाएगा। इस तरह के कार्यक्रम है ये तो अति प्रशंसनीय है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे उम्मीद से हम अपनी खुशियों में थोड़ी सी कटौती या कहें कि उसके बची हुई खुशी अगर इन लोगों के बीच शेयर करें तो इन लोग भी खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो जज साहब ने कही, मानवेंद्र सर ने, कि ये कर्ण है। तो आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं इसी शब्द में छुपे हुए, इसी संबोधन में छुपे हुए। जिस तरीके से कर्ण को प्रश्रय दिया गया, कर्ण को आगे बढ़ने की तमाम सहूलियतें दी गई, जो जिसने भी दिया हो, वो दुर्योधन हो, वो भले खलनायक हो इतिहास का, लेकिन उसने कर्ण को कर्ण बनने का अवसर दिया, एक प्रदेश का अंग का राजा बनाया। वो नहीं है, जागरूक समाज को होना होगा कि आखिर इन बच्चों के बीच हम किस तरीके से आत्मबल बढ़ाने का काम करें, इनका किस तरीके से इनके बीच खुशियां बांटें, और अलग से मेरे विचार से करने की कोई आवश्यकता नहीं। संस्कृति और विरासत देखिए बड़ा व्यापक संदर्भ है, ये कभी विलुप्त होने वाली चीज है नहीं। वो किसी न किसी तरीके से दूसरे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बस कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की ओर हम लौटेंगे। इस तरह के मदद के लिए, इस तरह के किसी भी विशेष शुभ अवसर पर अनाथ बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। लेकिन समाज तो आज ऐसा नहीं है ना, समाज खुद अपने आप पे चल रहा है। नहीं, समाज में अच्छे लोग हैं इसलिए समाज टिका हुआ है, बुरे कम है, अच्छे ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें यह मालूम है कि जिन बच्चों का इस धरती पर कोई नहीं है, आखिर उन्हें खुशियां किस प्रकार से मिलेगी। तो मैं भी आपसे अपील करता हूं कि इस दीपावली ही नहीं बल्कि आने वाला हर वो पर्व और त्योहार, अपने जो आप जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज डे मनाते हैं, कहीं न कहीं इस प्रकार अनाथ बच्चों के संग मनाइए, ताकि इन्हें भी अपने आप में अकेलेपन का अनुभव न हो, अवसाद की भावना ग्रसित न हो, और समाज से जुड़े हुए ये एक अंग अपने आप को महसूस करें और इनका विकास हो सके। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी आज पहला मौका ही नहीं, कई ऐसे मौके जो अपनी खुशियां इन अनाथ बच्चों के संग बांटते हैं, चाहे वो नववर्ष की शुरुआत हो या इनके जन्मदिन की बात हो। लगातार ये अपनी खुशियां इन अनाथ बच्चों के संग बांटते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।